जी नमस्कार, प्रणाम। हम गोपाल कृष्ण मिश्रा आज होली पर कुछ विशेष यह लेकर आए हैं। बंधुवर, अभी पिछले दिनों होली मनाया गया। होली बहुत हर्ष और उल्लास का पर्व है, उमंग का पर्व है, रंग का पर्व है और एक दूसरे में सौहार्दता को बनाए रखने का, प्रेम को बनाए रखने का, इन सब का यह त्यौहार है। और ऐसे भी हमारी भारतीय सभ्यता में पर्व और त्यौहार इसीलिए बनाए गए कि आपसी विद्वेष जो है, छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें लेकर लोग आपस में लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, घृणा करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए देवताओं ने, ऋषियों ने और हमारी परंपराओं ने, इन सभी ने पर्व और त्यौहार का निर्माण किया। और पर्व और त्यौहार निर्माण करने के पीछे कारण यही रहा कि कम से कम इसी बहाने, चूँकि वो लोग जानते थे कि आने वाला जो समय है यह बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि आज जो घटनाएं घटित हो रही हैं इसके बारे में भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा किया जा चुका है। और आज उनकी प्रत्येक बातें अक्षरश सत्य प्रतीत होती दिख रही है। जैसा आज लोगों का विचार हो गया, व्यवहार हो गया, उसके सोचने का तरीका, और मानव इतना स्वार्थी हो गया कि अपनी स्वार्थ के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। तो फिर पर्व और त्यौहार कैसे मनाते हैं? तो भैया, पर्व और त्यौहार अब हो गया केवल और केवल दिखावा। यह दिखावा हो गया। अगर आपके नज़दीक के गांव में 4 बैंड बाजे बजाकर अगर कोई उत्सव मनाया जाता है तो आपके गांव के जो लोग होंगे वो कहेंगे कि हम कर्जा लेंगे, हम पैसा देंगे, तुम 8 बाजा को लगाओ और करो। क्यों? ताकि लगे ये कि उस गांव से ये गांव बहुत ज़्यादा बढ़िया है। माने इस तरह की बात हो गई लोगों में, और भावनाएं इस तरीके की हो गई। बंधुवर, कहना ये है कि अभी होली के नाम पर न जाने कितने मुर्गे, कितने बकरियां, कितने जीव जंतु को लोग काट कर करके और तेल मसाले लगाकर खाया और नाम बदनाम किया होली का। आप पुराण उठाकर देख लीजिए, वेद ग्रंथ देख लीजिए, क्या होली में कहीं पर भी मांस और मछली और ये मांसाहार का वर्णन है? नहीं। हमने कल के वीडियो में बताया था कि होली, जो हम होलिका दाह करते हैं, होलिका दहन करते हैं, इसमें बुराइयों का दहन होना चाहिए। लेकिन यहाँ लकड़ी और गोईठा का दहन करते हैं। अगर नहीं मिलता है तो चुरा कर लाएंगे या चंदा मांग कर भी लाएंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची लपट आग का नजरे आए, ताकि 10 गांव के लोग कहे कि देखो उस गांव का कितना बढ़िया था होलिका दहन। तो मन में तो यहाँ भावना ये आ गई। लेकिन हमारे पुराणों के अनुसार होलिका नाम की एक दैत्य कन्या, और दैत्य की बहन हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो जलकर मरी है। तो वो असुर थी, असुर बाला थी, अर्थात बुराई का प्रतीक। तो हमारे सभ्यता में, हमारे सनातन संस्कृति में
होलिका दहन और यह पर्व इसीलिए बनाया गया कि जिस तरह से होलिका नामक बुराई को उस समय में दहन होना पड़ा और दहन हो गए, उसी तरीके से हमारे अंदर, आपके अंदर, हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो अंदर में गंदगी है, उन गंदगियों को उस अग्नि में जला दें, भस्म कर दें। कोई ऐसा करता है क्या? आपने देखा है? नहीं। वहाँ केवल और केवल दिखावा। तो ये कोई बात जमी नहीं। उसके बाद होली आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आप अपने बाप दादाओं से भी सुना होगा, होली रंगों का त्योहार है। अभी देखिए नाला, कीचड़, मिट्टी, गंदगी और कपड़े फाड़ने का एक नया चलन शुरू हुआ है, कुर्ता फाड़ होली। अभी तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह घातक होगा। इसके लिए हमें जागृत होना है। हाँ, होती थी, आज भी होती है। ब्रज में, ब्रज की लठमार होली होती है। मथुरा में, वृंदावन में इस बार भगवान आए अपने घर में, अयोध्या में, रामलला अयोध्या में इस बार की होली। कहाँ कभी आपने सुना कि कोई शराब पी कर करके किसी को गाली दे रहा है, किसी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है? नहीं, होली मस्ती का नाम है। और मस्ती यानी आप अपने अंदर के उमंग को, अपने उल्लास को, आप उसको उभारते हैं और प्रदर्शित करते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन यहाँ प्रदर्शित लोग क्या कर रहे हैं? अपने अहंकार को, अपने देहाभिमान को, कि हम खूब मोटे ताजे हैं, हमारे में बहुत ताकत है, आज इसका प्रदर्शन हो रहा है। बंधुवर, इस बात को समझिए, बल का अभिमान, धन का अभिमान, देह का अभिमान किसी का रहा है जो हमारा रहने वाला है या आपका रहने वाला है? हर किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में तू मस्ताना है, ओ सोने वालों जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। बंधुवर, आज हमें आपके बीच एक भजन लाए हैं और होली पर बस इतना ही। और बाकी आप लोग अब समझिए कि हमें सुरक्षित होली कैसे खेलनी चाहिए। और बाकी तो सब ठीक ही है, बाकी तो सब लोग अपने अपने तरीके से कर ही रहे हैं और करते ही हैं। तो आज हम एक भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, और वह भजन का एक एक जो पंक्ति है और एक एक जो शब्द है, उन शब्दों का हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में तू मस्ताना है, ओ सोने वालों जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस अभिमान में, कौन सा मद है? आपसे ज्यादा और हमसे ज्यादा मद वाले और अहंकार वाले इस पृथ्वी पर आए और उनका विनाश हुआ। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन यह झूठा अभिमान को लेकर करके जो ढो रहे हैं, यह अभिमान बचाने वाला नहीं है। कब? जब वो घड़ी आएगी, काल की घड़ी, उस समय में केवल और केवल तुम्हें तुम्हारा कर्म ही बचा सकता है।
बाकी दूसरा कोई नहीं बचा सकता। यह जो संसार है, जिस तरह से जाते हैं हम लोग कहीं दूर देश तो होटल करते हैं, रूम बुक करते हैं किराए पर, 24 घंटे के बाद 25वें घंटे में हमें उसे छोड़कर जाना पड़ता है। उसी तरह से कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए परमात्मा ने हमें आपको भेजा है इस पृथ्वी पर। एक दिन छोड़कर जाना है और जिस दिन जाना रहेगा उस दिन कोई काम नहीं देगा। घर द्वार, धन दौलत, महल अटारी, रुपया पैसा, पड़ोसी मित्र रिश्तेदार नातेदार, कोई काम नहीं देने वाला बंधुवर। इसलिए हमारा जो वीडियो होता है वो चेतने वाला होता है और चेताने वाला होता है। हम भी गृहस्थ हैं, हमारे भी घर परिवार है, लेकिन मैं घर परिवार में रहने के बावजूद भी मैं उस अपने परम पिता परमेश्वर को कभी नहीं भूलता जिन्होंने हमें मनुष्य बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है। इन्हीं बातों को आप तक मैं समझाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। आप मनुष्य हैं, आप कोई दूसरे योनि के जीव जंतु नहीं हैं कि आपका अपराध क्षम होगा। अरे नहीं भाई, इसलिए चेतिए और जागिए। क्या लेकर तुम आए जग में, फिर क्या लेकर जाओगे। अरे मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वालों जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आए थे। जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसको गौर से देखिए, उसकी दोनों मुट्ठियां बंधी होती है, अर्थात परमात्मा बहुत कुछ देकर भेजते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद संसार में, मोह माया में, देहाभिमान में, धन के अभिमान में, रूप के अभिमान में, घमंड में भूल जाता है। लेकिन जब समय खत्म होता है, कहा गया है कि मनुष्य कोई बलवान नहीं, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। जब मनुष्य के पास वक्त जब खत्म होता है, खराब होता है, तब नजर आता है और बचाने वाला भी कोई नहीं मिलता। इसलिए हमें सबसे पहले यदि किसी चीज का त्याग करना है तो उसका नाम है अभिमान। अभिमान को त्याग करो, अभिमान त्याग होगा और परमात्मा मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए बंधुवर, हम अपने कथाओं के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आप तक मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी अच्छी बातों को पहुंचाता हूं। और वह इसलिए पहुंचाता हूं कि आप इन बातों को समझें। और ये जो भजन मैंने गाया ना, ये भजन केवल आपको झकझोरने के लिए, जगाने के लिए गाया है। और ये मात्र अभी 4 ही लाइन गाया है। अभी इसमें 8 लाइन और है जो किसी अगले दिन करूँगा। और आज इतना ही रहेगा और फिर कल के लिए भी रखते हैं। और अब आज परमात्मा का भजन करते हुए हम लोग ध्यान दें और अपने परमात्मा का सुमिरन करें। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। केवल भगवान का सुमिरन और भगवान का नाम, आप कहीं भी रहो, कुछ भी करो, जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन भगवान का नाम जपन करना यदि आप नहीं बंद करते हो
तो धीरे 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 आपके अंदर में वो सभी चीज़ें आएगी जिनकी कामनाएं आपने माँ के गर्भ में किया था और आज आपके सामने प्रस्तुत है, फिर भी आप उसे नहीं ले रहे हो। ठीक है भैया, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक जय श्रीमन्नारायण, जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली।